व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 57 के हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी का टीम उस ड्रैगन को लेके भागने में सफल होते हैं, लेकिन जो नेवी का टीम है, जो एरिक का टीम है, वो लोग उन लोगों का पीछा नहीं करते, मतलब पकड़ने का कोशिश नहीं करते, लेकिन पीछा करते हैं। जो एरिक है वो कहता है कि मुझे लगता है उन लोगों को पता है कि जो ड्रैगन सिटी है वो कहाँ पर है। अगर हम लोग अभी उन लोगों को पकड़ लेंगे तो हम लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हम पूरे के पूरे ड्रैगन सिटी में जितने सारे ड्रैगन हैं, हम सारे के सारे ड्रैगन का एक्सेलर ले लेंगे और ये सारा का सारा एक्सेलर मैं अपने लिए ले लूँगा। तो जो नेवी का टीम है वो दूर से लूफी के टीम के ऊपर नज़र रख रहा है। और उसके बाद हम लोग एरिक को देखते हैं, वो रिपोर्टिंग रूम में जाता है और एक बंदे को कहता है कि क्या तुम कमांडर को रिपोर्ट कर रहे हो? रिपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और वो रिपोर्ट बंद कर देता है। और जब वो बाहर आता है वो सोचता है कि मैं उस मोटे पीक कमांडर को ये ड्रैगोनाइट वो एक्सेलर दे दूंगा, कभी नहीं। वो ड्रैगोनाइट इमॉर्टल एक्सेलर तो मैं अपने लिए रख लूँगा, मैं उस मोटे पीक को कभी भी नहीं दूंगा। और उसके बाद मैं इनविंसिबल बन जाऊँगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग नेवी के कमांडर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि एरिक ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं किया। और उसके थोड़ी देर बाद एक सोल्जर आता है, आने के बाद रिपोर्ट करता है और कहता है कि एरिक और उसके लोगों ने उस वारशिप आइलैंड पे ड्रैगन को लोकेट कर दिया है, मतलब ड्रैगन मिल गया है। लेकिन ये एरिक ने रिपोर्ट नहीं किया, एक दूसरे सोल्जर ने छुप छुप के रिपोर्ट किया है। और उसके बाद जो कमांडर है वो कहता है कि एरिक तुम बस एक खरीदे हुए सोल्जर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे को बिट्रे करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इमॉर्टल एक्सेलर अपने लिए रख सकते हो? कभी भी नहीं होगा। हम लोग हमारा मेन शिप लेके हम लोग वारशिप आइलैंड पे जा रहे हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग गोइंग मैरी का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि गोइंग मैरी खींचते हुए जा रहा है उस राफ्ट को, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, किसी को भी आइडिया नहीं कि लॉस्ट आइलैंड कहाँ पर है। तो लूफी उस ड्रैगन को पूछता है क्या तुम्हें पता है कि लॉस्ट आइलैंड कहाँ पर है? और वो फिर से सो जाता है। लूफी कहता है कि ये ड्रैगन तो फिर से सो गया। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एपिस और सांजी ने मिलकर खाना बनाया है उस ड्रैगन के लिए और दौड़ते हुए उस ड्रैगन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए खाना आ गया है। और लूफी नीचे है ड्रैगन के साथ और वो कहता है कि खाना आ गया है। अपने हाथ को स्ट्रेच करके उस खाना को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और उस गर्म के मारे वो अपने हाथ से उस खाना को फेंक देता है और जो खाना है वो सीधा जाके उस ड्रैगन के सर में गिरता है, जिससे कि ड्रैगन का दिमाग खुल जाता है और उसे याद आ जाता है कि लॉस्ट आइलैंड कहाँ पर है। और वो ड्रैगन एपिस को बता देता है कि लॉस्ट आइलैंड कहाँ पर है, वो वारशिप आइलैंड के ईस्ट की तरफ है। और ये सुनने के बाद लूफी और एपिस भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को कहते हैं कि हम लोग को पता चल गया है कि लॉस्ट आइलैंड कहाँ पर है, इस ड्रैगन को याद आ गया, वो वारशिप आइलैंड के ईस्ट की तरफ है। तो सब लोग कहते हैं कि चलो चलो हमारे बोट को हम लोग ईस्ट की तरफ घुमाएंगे। और नामी और उसब चला जाता है बोट को मेंटेन करने के लिए। और उसके अगले ही सीन में हम लोग एरिक के अंडर कंट्रोल नेवी के शिप्स को देखते हैं। वो सारे के सारे शिप दूर से लूफी के गोइंग मैरी को फॉलो कर रहा है और जो जोरो है उसे समझ में आ जाता है कि जो नेवी के शिप्स है वो लोग गोइंग मैरी के ऊपर नज़र रखे हुए है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी गोइंग मैरी के सामने के सीट पे बैठा हुआ है और वो कहता है कि सामने ये धुआं जैसा क्या है। और जब वो उसे टच करता है वो देखता है कि ये मिरर जैसा कुछ है समुंदर के बीचों बीच। और उस मिरर जैसे जो स्मोक है उसके अंदर जो पूरा का पूरा गोइंग मैरी है वो ही घुस जाता है। और बाहर जो नेवी के शिप है जो गोइंग मैरी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उन लोगों को ये दिखता है कि बीच समुंदर में जो गोइंग मैरी है वो डिसअपियर हो जाता है। ये देखने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। और जो वहाँ पर जो नेवी का कैप्टन था वो कहता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो एरिक है वो कहता है कि नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद भी जो नेवी का कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है। तो जो एरिक है वो कहता है कि मेरे लिए एक छोटा सा बोट प्रिपेयर कर दो, मैं अकेले ही वहाँ पर जाऊँगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ ही कोहरा है, मुझे तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा।
था। तो जो नामी है वो कहता है कि लगता है ये किसी तरह का मिराज है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और जो समुंदर है उसका वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी लहर आता है। तो जो नामी है वो कहती है कि यह समुंदर का वेदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये हमेशा चेंज होते ही रहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों का जो गोइंग मेरी है वो टाइफून के बीच फंस जाता है, बहुत बड़े तूफान के बीच फंस जाता है। और ये जो टाइफून है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस टाइफून है, बहुत ही खतरनाक एक तूफान है। और इस तूफान में हम लोग देखते हैं कि सब कुछ इधर से उधर जा रहा है उन लोगों के शिप का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तूफान इतना ही ज़्यादा खतरनाक है, जो ड्रैगन बंधा हुआ है रस्सी से वो रस्सी छूट जाता है और वहाँ पर एपिस होती है। तो एपिस अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ से खून भी निकल रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी जाके मदद करता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है ताकि वो ड्रैगन उन लोगों के शिप से अलग ना हो जाए। और उतने में संजी को देखता है कि उस टाइफून के बीच में थोड़ा सा रोशनी आ रहा है। तो जो नामी अबू कहती है कि वो टाइफून का आई है। तो सब लोग वहाँ पर ही जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि टाइफून के आई के बीच में कोई भी तूफान नहीं है, उसके चारों तरफ तूफान है और उस तूफान के बीच में एक आइलैंड है। तो सब लोग कहते हैं कि लगता है यही लॉस्ट आइलैंड है, यही लॉस्ट आइलैंड है। जो लूफी अबू कहता है कि हम लोग को एट लास्ट लॉस्ट आइलैंड मिल गया, चलो सब लोग। और सब लोग उस आइलैंड पे चले जाते हैं। लेकिन उस आइलैंड में जाने के बाद जो एपिस है वो उस ड्रैगन को पूछता है कि देखो हम लोग लॉस्ट आइलैंड पे आ गए हैं, कुछ तो बोलो। तो ड्रैगन कुछ कहता है और उसके बाद जो लूफी है वो पूछता है कि ड्रैगन ने क्या कहा। तो जो एपिस है वो कहती है कि ड्रैगन ने कहा है कि उसे शायद ठीक से याद नहीं, उसे लगता है कि ये लॉस्ट आइलैंड नहीं है। तो सब लोग कहते हैं कि ये लॉस्ट आइलैंड नहीं है तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग को लॉस्ट आइलैंड मिलेगा कैसे। तो जो लूफी है वो कहता है कि देखो हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर से हम लोग देखेंगे कि ये लॉस्ट आइलैंड है या फिर नहीं। तो सब लोग धकेलते हुए उस कार्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग एपिस को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एपिस को मिट्टी में गिरा हुआ एक खिलौना मिलता है जिसमें ड्रैगन का मार्क है और वो उसे उठा लेती है। उतने में वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ आते हैं ग्रीन कलर के और वो पक्षियाँ उस एपिस को कुछ कहती है। तो उसके बाद ये जो एपिस है वो दौड़ती हुई नामी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि पता है इन पक्षियों ने क्या कहा कि इस पहाड़ के ऊपर एक बिल्डिंग है जहाँ पर ऐसे ड्रैगन के निशान है, तो हम लोग वहीं पर ही जाएंगे। तो सब लोग धकेलते हुए उस कार्ट को वहीं पर ही ले जाता है। लेकिन देखते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने जो दरवाज़ा है वो बंद हुआ है, लेकिन वहाँ पर कुछ ताला भी नहीं, कोई लॉक भी नहीं। और उसके बाद वहाँ पर उन लोगों का एक निशान देखता है और एपिस के पास एक लॉकेट है जो कि ड्रैगन का नाखून का है। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो लोग उस ड्रैगन के नाखून के लॉकेट को वहाँ पर लगाएंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन एपिस बहुत छोटी है, उसका हाइट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता। लेकिन लूफी उस लॉकेट को लेके वहाँ पर लगाने ही वाला होता है, वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और वो लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं वो जगह टूट जाता है। टूट के वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, मतलब दरवाज़ा खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा उन लोगों को। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि सब लोग ठीक ठाक है। जो ड्रैगन है वो भी वहाँ पर नीचे पहुँच जाता है। वो जो जगह है वो बहुत ही एक एंशियंट प्लेस जैसा लग रहा था और सब लोग ऊपर की सीलिंग की तरफ देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे तस्वीर है, बहुत सारे पिक्चर है ड्रैगन के, गाँव वालों के, एक बहुत ही प्रोस्परस टाउन के। तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। जो जोरो है वो कहता है कि ये जगह कौन सी है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।